इस तरफ आएंगे, बंडा पंडाल के ठीक पीछे की तरफ आप आइए। पंडाल के ठीक पीछे मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, और इसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि जिनके दम पर इस तरह के तथाकथित बाबा लोग बनकर बैठे हुए हैं, उनके लिए इंतजामात कितने वीवीआईपीज होते हैं, लेकिन जिनके दम पर वो होते हैं उनके लिए बिल्कुल सामान्य इंतजाम। सबसे पहले उस सोफे की तस्वीर देखिए जो इनके वेटिंग लॉन्च में लगाया गया था। बाबा यहां पर आकर वेट करते थे या आराम कर किया करते थे। वो बड़ी महाराजा कुर्सी जिसके सामने आप हथों पर शेर देख सकते हैं, इस पर टॉवेल भी लगा हुआ था, और इसी कुर्सी पर बैठकर, इसी मंच पर बैठकर वो सत्संग किया करते थे। और उनको सुनने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनपुरी, हाथरस, इन तमाम जिलों से एक बड़ी आबादी आया करती थी। इसके अलावा बाबा के लिए उनके वॉशरूम में शीशा आपको नजर आएगा, टेबल फैन नजर आएगा, सोफे नजर आएंगे, इसके अलावा पावदान नजर आएगा। ये वो तमाम वीवीआईपी इंतजाम है जो बाबा के लिए उनके मंच के पीछे लगा करता था। और भी कुछ लोग दिखा रहे, देखिए ये वो पायदान है। इसके अलावा अब मैं आपको उस वॉशरूम की तस्वीर दिखा रहा हूं। भीड़ आए, कहीं भी जाए वॉशरूम करे, पैदल आए, दब के मर जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन बाबा के लिए इंतजाम बिल्कुल वीवीआईपी होना चाहिए। इसीलिए कुछ घंटों के सत्संग के लिए जब बाबा आएंगे तो बाबा के नहाने के लिए, बाबा के खाने के लिए, बाबा के आराम करने के लिए, बाबा के टॉयलेट जाने के लिए ये टेम्परेरी वीवीआईपी वॉशरूम बनाया गया था। और आप ये देखिए, इस तरह का वॉशरूम आमतौर पर जब कोई बड़ी सेलिब्रिटी, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो इस तरह का टेम्परेरी वॉशरूम बनाया जाता है, उस तरह के इंतजाम। और बाबा के लिए एंट्री और एग्जिट का रास्ता, ये जो सामने आपको ईंटें नजर आ रही हैं, सड़कों पर बिछाई गई हैं, ये बाबा की गाड़ी के लिए वो ईंटें हैं जिसके जरिए बाबा की गाड़ी यहां से एंटर करती है और यहां से एग्जिट कर जाती है। इस वीवीआईपी पंडाल में पूरे पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया गया, यानी जहां बाबा बैठेंगे वहां बारिश भी हो तो फर्क नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जहां जनता बैठेगी वो खुले आसमान के नीचे बैठेगी। एक एंट्री और एक एग्जिट होगा, और वो दब कर मर जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाथरस में ही बाबा के सत्संग का एक और वीडियो, जहां वीडियो में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी आपके सामने नजर आएगी। आपको बता दें, भारी भीड़ सत्संग स्थल की ओर जाती हुई इसमें नजर आ रही है। तो हाथरस में ही बाबा के सत्संग की एक और तस्वीर, एक और वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां वीडियो में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। और देखिए किस तरीके से खुले आसमान के नीचे श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ के बीच भी लोग बड़ी संख्या में जिस तरीके से यहाँ नजर आ रहे हैं, साफ है कि यहाँ इन श्रद्धालुओं के लिए, इन लोगों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे। खुले में लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से भीषण गर्मी के बीच, इस हालात के बीच जो बातें सामने आ रही है कि लोगों के पीने तक के लिए, पानी पीने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और ये वो तस्वीर है जिसमें देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। ये कल की ही वो तस्वीर आपके सामने है, 2 जुलाई की वो तस्वीर, जिससे ये साफ है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। और लोगों की इसी भारी भीड़ के बीच देखिए किस तरीके से हाथ से पंखा चलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर लोगों के लिए कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी, पीने के लिए गर्मी में पानी तक नहीं था। और यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार भारी भीड़ के बीच हालात बिगड़ते गए तो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हाथरस में ही बाबा के सत्संग की ये वो तस्वीर अब आपके सामने है, और इसी तस्वीर के आधार पर ये साफ है कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच उनके लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्थाएं भी नहीं थी। और हादसा, जो हाथरस में हादसा हुआ, हाथरस हादसे पर एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। लोकल इंटेलिजेंस को नहीं था भीड़ का अंदाजा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। भीड़ के हिसाब से प्रशासन की कोई तैयारियां नहीं थी। पंडाल में व्यवस्था बाबा की टीम देखती है, पुलिस बाहर से सुरक्षा को संभाल रही थी, लेकिन बड़ा गंभीर सवाल कि आखिर कैसे जो लोकल इंटेलिजेंस है उस तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बड़ा फेलियर निकलकर सामने आ रहा है विपिन, क्योंकि परमिशन थी हजारों की, पहुंच गए लाखों, और यहां पर लोकल इंटेलिजेंस को कुछ पता ही नहीं, कुछ भनक नहीं। देखिए, सबसे बड़ी फेल्योर जो बाबा और उनके आयोजक और उनके ट्रस्ट की तो है, लेकिन उससे बड़ी फेल्योर शासन और प्रशासन की है। अगर 50,000 लोगों की अनुमति मांगी गई तो उतने के हिसाब से क्या सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई? नहीं।
इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस आपका यूनिट कहा था जो एसेस ही नहीं कर पाया कि भीड़ कितनी आएगी। अगर उसने एसेस किया तो उसने क्या रिपोर्ट दी, रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई, सुरक्षा मुहैया कराई गई, तो हर सवाल का जवाब आपको नहीं में मिलेगा। और यहीं पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का गला फंसता हुआ नजर आता है। लेकिन सवाल ये कि इतनी मौतों के बाद भी क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े चेहरों पर, डीएम पे, कप्तान पर क्या कार्रवाई होगी? तो आमतौर पर शासन और प्रशासन बड़े अधिकारियों को बचा लेता है। क्या इस पूरे मामले में ये बड़े चेहरे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, क्योंकि अगर नीचे के लोग काम नहीं कर रहे थे तो बड़े लोग क्या थे? हाईवे पर था, अगर कोई अंधा शख्स भी यहां जाएगा उसको भी इस भीड़ का अंदाजा होगा। क्या यहाँ के थानेदार ने, यहाँ के सीओ ने, यहाँ के एसपी ने, यहाँ के एसडीएम ने, यहाँ के एडीएम ने इस भीड़ को एसेस क्यों नहीं किया? ऊपर तक रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंचाई गई? ऊपर रिपोर्ट पहुंची तो सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई? और भीड़ का अंदाजा होने के बावजूद इतनी बड़ी लैप्स कैसे की जा सकती है? यही वजह है कि अब कार्रवाई की मांग की जा रही है, ना सिर्फ बाबा पर बल्कि उन तमाम जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर जो अपने आप में एक नजीर बन सके। ये फैसला कि अगर नीचे वाले कार्रवाई, नीचे वाले जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो बड़े वाले भी फंसेंगे। आमतौर पर हर बड़े मामले में नीचे वालों को निपटाया जाता है, ऊपर वालों को बचाया जाता है। यही वजह है कि इस तरह के स्टैम्पेड के बाद लोग सीख नहीं लेते हैं। अलग अलग राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं और उसी की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे अधिकारियों पर क्या करती है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और इसी जांच में क्या मुख्य आरोपी को बचाने की हो रही है साजिश, ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी हमारे को एक एक तस्वीर बयां करते हुए बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार आ रहा है। सामने वीडियो भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आप टीवी 9 पर ही हाथरस हादसे का एक और वीडियो आपके सामने, जहां भीड़ और बाबा के सेवादारों का ये वीडियो है। अब इस तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई जिसमें लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। अब ये वो वीडियो है जिसमें भीड़ के साथ साथ बाबा के सेवादार भी नजर आ रहे हैं।